क्या आप दे सकते हैं कि जो ज्योति सैनी आने वाले चुनाव में जो चेयरमैन का चुनाव या फिर पार्षद का चुनाव लड़ेंगी? इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे चेयरमैन के चुनाव थे उसमें भी आपका नाम देखा जा रहा था कि ज्योति सैनी जो है महिला सीट आरक्षित हुई और ज्योति सैनी जो है प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। तो क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चेयरमैन का दावेदार ख़त्म कर दिया है कि डायरेक्टर का पद देकर आपको? राम सैनी अपने बार बार इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने आवाज़ उठाई सैनी समाज की, इसलिए जो सैनी समाज की बेटी को ये पद दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। आज हमारे साथ हैं शहर की सरकार के कार्यक्रम के विशेष संस्करण के अंदर आज हमारे साथ ज्योति सैनी हैं जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 22 से कैथल के, और मौजूदा के अंदर डायरेक्टर हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की। अभी मौजूदा के अंदर इनको डायरेक्टर बनाया गया है। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम आपका कैथल पब्लिक टीवी। मैडम, सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे क्योंकि कैथल की एक सामान्य घर से परिवार से बेटी को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का डायरेक्टर बनाया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी मैडम। बात मैडम, अब आप इससे पहले पार्षद रही हैं मैडम। जी ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपने अपने वार्ड में करवाए हैं मैडम? मेरे वार्ड में मैंने गलियों का निर्माण करवाया, पानी की पाइपें डलवाई और बहुत से कार्य थे जो मैंने मेरे वार्ड में करवाए हैं और अब भी होने हैं। मेरे 40 लाख के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो अब होंगे। कोरोना की वजह से कुछ काम रुक गया था, तो इस महीने की लास्ट मंथ में वो काम शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई काम जो आपका प्रोजेक्ट था कि मुझे ये काम करवाना है वार्ड के अंदर और वो रह गया हो? थोड़ा बहुत रह रहा है, मैं आपसे बता रही हूँ। 40 लाख का काम मेरा लगा हुआ है, वो लगेगा सीएम अनाउंसमेंट के तहत। जी, ऐसा कौन सा कार्य था मैडम जो आप काम, कौन कौन से कार्य अभी रह गए हैं? यहाँ पे मेरे वार्ड में एक भाट बस्ती पड़ती है, वहाँ पर कुछ एक कच्ची गलियाँ थी वो बननी रह रही है और सड़क थी वो, और थोड़ा बहुत सीवरेज का काम रह रहा है। तो वो सभी ऑलमोस्ट सभी काम मेरे इसी महीने में लास्ट मंथ तक हो जाएंगे। जी मैडम, हम वार्ड में गए हैं और वार्ड में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि गलियों के अंदर जो पानी है, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और उसको इतना समय हो गया है कि वो अब गलियों में काई जम चुकी है मैडम। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो एमसी है वो तो हमारे फ़ोन नहीं उठाती, और जो अगर फ़ोन उठाती है तो जो कर्मचारी भेजते हैं वो मौके पर थोड़ा सा ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं और फिर दोबारा समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर आपको भी पता है कि लगातार हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो ये तो मेरा एरिया तो बैकवर्ड है और गलियां भी अभी वहाँ पर कच्ची हुए। मैं आपको बता भी रही हूँ कि लास्ट मंथ में अब शुरू हो जाएगी गलियां बननी। तो लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव है। और दूसरी बात यह है कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हो वहाँ पर वो डेयरियाँ हैं, वहाँ पर डेयरियाँ बनी हुई हैं 3-4। तो डेयरियों की वजह से वो गोबर भी सारा सीवरेज के अंदर डालते हैं, कूड़ा भी अंदर ही डालते हैं, सारा कुछ अंदर डालते हैं। तो इसी वजह से बार बार ये समस्या आ रही है। मैं तो हर 2 महीने में 1.5 महीने में उसकी सफाई भी करवाती हूँ, मगर बारिश की वजह से ये सीवरेज सफाई भी नहीं हो सकते। तो अब बारिश रुकी है आज, तो अब मैं 1-2 दिन में उसकी सारी भी सीवरेजों की मैं सफाई करवाऊँगी। जी मैम, आपका क्षेत्र भी बड़ा दिखता है और आपकी जो मेन गली है जो अनाज मंडी से होकर निकलती है आपके स्कूल के बाहर की तरफ से, हाँ जी, वो आपने देखा होगा किस प्रकार से कच्ची है और टूटी पड़ी है सारी मैडम। क्या आपने लगा नहीं आपको कि प्राथमिक तौर पर इसे सड़क को बनाना चाहिए? हाँ, उसके लिए मैंने एस्टीमेट भेजा हुआ है, मगर अभी तक वो प्रपोजल बन के भी तैयार है, भेज भी दिया है मैंने ऊपर, मगर अभी कोरोना की वजह से उसका कोई आया नहीं है। तो वो भी जल्द ही बनेगी वो सड़क। मैडम, कार्यकाल तो ख़त्म हो चुका है, आप कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो काम तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जितने हम एमसीओ से मिले उनका साफ तौर पर बोलना है कि कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, अब हमारी चलती नहीं है, हमारी सुनते नहीं अधिकारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम हो रहे हैं, मेरे भी अभी काम होने हैं और ये सड़क वाला काम भी मैं करवाऊंगी। जी, कब तक मान सकते हैं कि ये जो प्रपोजल आपने दिया है, क्योंकि आपने काफ़ी समय कोरोना से पहले का ये प्रपोजल दिया हो मैडम जी, तो कोरोना तो अभी बिटवीन चल ही रहा है लेकिन फिर भी बीच में अट जाता है, लेकिन काम फिर भी चल रहे हैं, लेकिन ये प्रपोजल क्यों अटका हुआ है? प्रपोजल किन्हीं कारणों से अटक गया है, तो ये अब शुरू हो जाएगा। अब 1 महीना लगेगा, 1 महीने का टाइम मुझे मिला हुआ है। महीने के बाद ये सड़क बननी दोबारा से शुरू हो जाएगी। जी मैडम। तो मैडम अब बात करते हैं आपके डायरेक्टर बनने की। मैडम, इस डायरेक्टर बनने के पीछे किसकी सबसे बड़ी आप कामयाबी मानते हैं या फिर किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मेरी भारतीय जनता पार्टी संगठन और शीर्ष सभी नेतृत्व का, मैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का,
बहन कमलेश ढांडा जी का, लीलाराम जी का, हमारे भाई अशोक गुज्जर जी का, सांसद नायब सिंह सैनी जी का, पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। जी, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो बीजेपी के नेता हैं पालाराम सैनी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उसके कुछ दिन बाद ही यानी 1-2 दिन के अंदर ही आपको जो डायरेक्टर का पद दे दिया गया, क्या मान सकते हैं कि पालाराम सैनी का भी इसके अंदर श्रेय था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टी और संगठन से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। मैं गुजरात की बेटी हूँ, तो मैं शादी से पहले ही जुड़ी हुई थी। उसके बाद भी लगातार ही काम कर रही हूँ मैं पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने वाले हैं और जो मेहनती कार्यकर्ता हैं उनको ही ईमानदारी का उनका फल दिया जाता है। पालाराम सैनी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहते हैं कि मेरी वजह से जो हमारी बेटी है उसको जो है कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उनका श्रेय मानते, कितना श्रेय मानते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो मेहनती और कर्मठ कार्य करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है जी। और जो आप उनकी बात कर रहे हैं तो उससे तो मेरे को काफ़ी समय पहले ही हो चुका था, मेरा ये नाम तो अनाउंस हो ही चुका था जी। पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, डिक्लेयर होना बाकी था, तो वो उसमें उसकी घोषणा बाद में की गई है। जी, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाद में की है या जो उन्होंने आवाज़ उठाई बाद में उठाई है? हाँ, लेकिन नाम आपका पहले ही फाइनल हो पहले ही चुका था? ऑलरेडी 2 महीने पहले ही मेरा नाम आ चुका था। जी मैडम, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे चेयरमैन के चुनाव थे उसमें भी आपका नाम देखा जा रहा था कि ज्योति सैनी जो है महिला सीट आरक्षित हुई और ज्योति सैनी जो है प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। तो क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चेयरमैन का दावेदार ख़त्म कर दिया है कि डायरेक्टर का पद देकर आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कर्मठ और मेहनती कार्यकर्ता होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है ये पार्टी और मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, बात ये मानने की नहीं है कि आपको जो पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी है, बात ये भी है कि आप दावेदार थी लेकिन कहीं ना कहीं सैनी समाज को एक चेहरे के रूप में आपको दे दिया टिकट, जो डायरेक्टर बना दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेरी तो मैंने चेयरमैन की दावेदारी थी और पक्का था सब सिस्टम, और लेकिन जो डायरेक्टर बना दिया अब कहीं ना कहीं मुझे पीछे हटना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, तो फिर क्या वैसे दे सकते हैं कि जो ज्योति सैनी आने वाले चुनाव में जो चेयरमैन का चुनाव या फिर पार्षद का चुनाव लड़ेंगी? पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी और पार्षद का चुनाव जैसा हमारे पार्टी और संगठन का आदेश होगा मैं ऐसे ही कार्य करूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी के द्वारा ही सब कुछ तय होता है कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो पार्टी और संगठन के जो आदेश होंगे ऐसे ही मैं कार्य करूंगी। जी, पार्टी का जो निर्देश होगा यानी कि चेयरमैन बनने का होगा तो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगी, अगर पार्षद का होगा तो पार्षद का चुनाव लड़ेंगी। तो मैडम सबसे पहले हम बात अब इसकी करते हैं कि जैसे आपका डायरेक्टर का कार्य है, डायरेक्टर की जिम्मेवारी मिली है, तो कैथल के अंदर आप क्या कमियां देखती हैं? कैथल के अंदर जो भी बिजली की समस्याएं सामने आती हैं उनको लेकर आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है या फिर क्या कुछ आज ऐसी हिसाब से बातचीत की और क्या कुछ बातचीत निकली है? उसके बारे में मेरे ऐसे हिसाब से बात हुई थी, तो लोगों के एक तो कनेक्शन के बारे में भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, पेंडिंग पड़े हुए हैं। नए कनेक्शन खेतों के जो कनेक्शन ट्यूबवेल कनेक्शन जो भी मामले आए थे ट्यूबवेल कनेक्शन वो पड़े हुए हैं बाकी, तो उसके पे कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द वो काम भी हो जाएंगे। और बाकी पहले से तो काफ़ी जगमग योजना जो सरकार ने दी है उसके तहत गाँव में बहुत सुधार हो चुका है। जो गाँव में मीटर चोरी होती थी वो भी अब रुक चुकी है, अब इतना नहीं होता, बहुत कुछ सुधार हुआ है पहले से बिजली विभाग में। ये चीज़ें मुझे देखने को मिली और आने वाले समय भी मुझे लगता है बिल्कुल हरियाणा में भी बहुत अच्छा ऐसा हो जाएगा कि बिजली चोरी बिल्कुल ही रुक जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी बिजली विभाग को आगे भी और लोगों को भी नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारी सरकार के पास बिजली बहुत है जी। जितने मर्जी आप कनेक्शन ले सकते हो, जितने मर्जी बिजली ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आने वाले समय में। जी मैम, एक अगर बात करें कि जो गांव हैं और शहर हैं अलग अलग देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री ने कहा 24 घंटे बिजली देंगे,
लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि गांव के अंदर प्रॉपर समय पर बिजली नहीं होती है या फिर कट लगते हैं। उसकी समस्या को लेकर आप क्या कुछ विजन तैयार किया है अभी? उसकी समस्या के लिए भी एक मैप बना रहे हैं भाई, जल्द से जल्द वहाँ पे भी बिजली 24 घंटे दी जाए, ऐसा ही काम चला हुआ है बिजली विभाग का। और बाकी शहर जैसी ही व्यवस्था हो जाएगी धीरे धीरे आने वाले समय में गाँव में भी। मैम, डिजिटल मीटर की बात की थी कि उनको रिचार्ज करवाया जा सकता है या फिर बाहर से जो कंपनियों को ठेका दिया गया था डिजिटल मीटर का, वो काम कहाँ तक पहुँचा है अगर आपने जानकारी ली हो तो? वो भी काम मोस्टली हो चुका है और आगे होने भी जा रहा है जी। जितना भी। एक अंतिम सवाल है मैडम आपसे, कैथल की आप बेटी हैं और आपको जिम्मेवारी भी है, कैथल को लेकर कोई प्रोजेक्ट आपने मन में सोचा हो एज ए डायरेक्टर? आप बिजली विभाग के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के डायरेक्टर हैं और कैथल को लेकर कोई प्रोजेक्ट आपके मन में हो, कैथल वासी सुन रहे हैं आपको? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी समस्या है बिजली विभाग की, वो सबसे पहले तो प्रायोरिटी पे तो यही रहेगा मेरी कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं बिजली की छोटी छोटी, वो दूर हो जाएं। जी। तो ये थी हमारे साथ ज्योति सैनी, जो अभी मौजूदा के अंदर डायरेक्टर हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की, और 22 वार्ड से पीछे जो कार्यकाल रहा है उसमें ये एमसी रही हैं वार्ड नंबर 22 से। और ज्योति जी, आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको डायरेक्टर के पद के लिए कि आप हरियाणा के जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण का जो डिपार्टमेंट आपको मिला है, विभाग आपको मिला है, उसके अंदर आप जो है हरियाणा के लिए कार्य कर सकें और बिजली विभाग को तरक्की पर लेके जाएं। और ये थी हमारे साथ ज्योति सैनी और इनसे हमने खास बातचीत की है शहर की सरकार कार्यक्रम के दौरान। और इसके अलावा हमने इनके जो वार्ड है उसके अंदर जो समस्याएं हैं उसको लेकर अलग अलग मुद्दों पर बात की है। और इन फ्यूचर अगर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो जो पार्टी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी जो भी इनकी जिम्मेवारी लगाएगी, जो भी निर्णय होगा पार्टी का, उस अनुसार ही कार्य करेंगी। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहिए कैथल पब्लिक के साथ। कैमरे के पीछे जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो हमारे साथ राजेश हैं और मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ।